अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः द्विजशासरे अधिक श्रावण शुद्ध षष्ठी दिनांक 24 जुलाई 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो तत्राभिघातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् सभ्यता शोपवैवरणं करोति सर्वजं ज्वरम्। तो इसके बारे में मैंने बहस की थी कि जब अभिघात होता है तो दो चीजों के बारे में सोचना है, एक तो वायु और दूसरा रक्त। तो रक्त दूषित को हम देखना नहीं चाहते, हम मज्जा धातु की तरफ मुड़ जाते हैं। तो बेहतर ऑप्शन है कि रक्त को भी इस प्रकार से देखे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कामशोक भय क्रोध ही अभिषक्तस्य ज्वरः सोऽभिशङ्का ज्वरोऽन्यो पंच यश्च भूताभिशंकजः। काम शोक भय क्रोध, इनसे अभिषक्त होने के कारण, इनसे संसक्त होने के कारण जो ज्वर निर्माण होता है वो अभिशंगज ज्वर इस प्रकार का समझ लेना चाहिए। और भूताभिशंग से भी जो निर्माण होता है वो भी अभिशंगज ज्वर होता है। कामशोक भयाद वायु क्रोधात पित्तम त्रयो मलाः भूताभिषक्का शंकात कुप्यन्ति भूत सामान्य लक्षणाः। तो कामशोक और भय से वायु का प्रकोप होता है, क्रोध से पित्त का, और तीनों दोष भूताभिशंग से कुपित होते हैं। और उसमें भूत सामान्य लक्षण जो भी होते हैं वो भी होते हैं। भूताधिकार व्याख्यातम तदष्टविध लक्षणम, और भूताधिकार में उसका अष्टविध लक्षण जो है वो बताया गया है इस प्रकार। तो ये कामशोक भय क्रोध है अभिषक्त से ज्वरा, या कामशोक भयाद वायु क्रोधात पित्तन त्रयो मलाः भूताभिशंकात कुप्यन्ते, वाग्भट का है। तो ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है, जहां मानसिक कारणों का शारीर भावों पर किस प्रकार से असर होता है ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कामशोक भय, इन तीनों से वायु की निर्मिति इस प्रकार के होते हैं। कामशोक भयाद वायु, क्रोध से पित्त, और भूताभिशंग से तीनों दोष प्रकोपित इस प्रकार से हो जाते हैं। तो हितवर्त तंत्र युक्ति से
जहाँ-जहाँ काम, शोक, भय ये हेतु है, वहाँ वात का प्रकोप, जहाँ क्रोध है, वहाँ पित्त का प्रकोप समझ लेना चाहिए। एक इसमें अहम बात इस प्रकार की रहेगी। और अगर भूताभिसंग है, तो तीनों दोषों का प्रकोप इस प्रकार से वहाँ पे दिखाई देता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर रोगों की चिकित्सा करनी है। फणसलकर सर ने एक अजीब उदाहरण बताया था कि कोई एक युवा लड़की लड़की नहीं कहेंगे, उसकी शादी हो चुकी थी और फिर पति की अकाल मृत्यु हो गई। और फिर उसको अम्लपित्त की शिकायत थी और सर दर्द होता था, उल्टी होती थी, टिपिकल अम्लपित्त जैसे लक्षण थे। तो फणसलकर करके यहाँ आने के पूर्व उसने एक बड़े वैद्य की चिकित्सा दी थी, उन्होंने वमन भी दिया था, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ था। संयोग से वो जो जिस बिल्डिंग में रहती थी, उसी बिल्डिंग में रहने वाले उसके पड़ोसी फणसलकर के पेशेंट थे और वो एक दफा आए थे। तो सहज ऐसी बात निकली, तो उन्होंने बताया कि ये बड़ी बेचारी इस प्रकार की है कि बहुत ही युवावस्था में उसके पति की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और उस जमाने में विधवाओं को जिस प्रकार का आयु झेलना पड़ता था, उसी से वो गुजर रही थी। और फिर उन्होंने बताया ऑब्जर्वेशन कि फिर भी उसने ये सहन कर लिया था, मान्य कर लिया था कि ऐसी ही ज़िंदगी आगे कटेगी इस प्रकार की। उसमें पुनर्विवाह की बात होती नहीं थी इस प्रकार से। ढोंडो-केशव कर्वे ने पुनर्निवाह विवाह के बारे में काफ़ी बात चलाई। और फिर ऐसे हालात में एक नया कपल पड़ोस में रहने के लिए आ गया। और वो जब से पड़ोस में रहने के लिए आ गया, तब से इसके पित्त की वृद्धि होने लगी और वो उसको तकलीफ होने लगी इस प्रकार से। तो फणसलकर का कहना था कि देखो, नया कपल पड़ोस में आ गया और फिर ये लक्षण बढ़ गए। ये तो वो युवावस्था में थी, विधवा हो गई थी। तो काम शोक भयाद वायु, काम ये जो है ये वायु को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। फिर सर ने सुवर्णमाक्षिक, प्रवाल, शतावरी वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया, उसको समझाने की कोशिश की। वैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया था और फिर वो ठीक हो गई। अम्लपित्त जैसे लक्षणों से मुक्ति हो गई। तो यहाँ पित्त समझकर वमन की दवा देना वगैरह बराबर नहीं था और मूल उसका दोष वायु है, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी और उसका शमन कैसे हो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये काम, शोक और भय से वायु की निर्मित होती है और शोक और भय ये तो कॉमनली दिखाई देते हैं। काम इस प्रकार का ज़्यादा नहीं दिखाई देता। लेकिन भय और शोक जो कोविड-19 में अभी माहौल बनाया गया, वो भय का माहौल बनाया गया। और असमर्थता भयंकराणाम, असमर्थता ये भयंकर करने वाले बातों में श्रेष्ठ इस प्रकार की है। और फिर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से माहौल से पूरी जनता संत्रस्त इस प्रकार की हो गई और मृत्यु हुए हैं वो भय के कारण, ओजक्षय और उसके कारण मृत्यु ये दिखाई दिया है। तो ये भय ये एक अलग चीज इस प्रकार की है, वो वायु को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की है। और शोक भी इस प्रकार से वायु को बढ़ावा देने वाला है, खास कर से निजी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो। तो ये दिखाई देता है। अभी हाल ही में ऐसा हुआ, एक मेरा ही छात्र, उसके पिता का निधन कोविड-19 में हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया इस प्रकार से। एडमिट किया वगैरह सब किया, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाए। अब उसकी माँ उसको सीने में दर्द होने लगा, तो डॉक्टर को दिखाया।
उन्होंने कहा कि ईसीजी करवा लेते, ईसीजी नॉर्मल आया। 2D इकोकार्डियोग्राफी करवाई, वो भी नॉर्मल आई। इसने भी दवा शुरू की थी, लेकिन फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा था। तो मुझे भी फ़ोन किया, उसके पहले एंजियोग्राफी भी करवा ली। एंजियोग्राफी में एक ही आर्टरी में 40% ब्लॉक इस प्रकार का आया। सामावस्था थी, मैंने लंघन के लिए सलाह दे दी और फिर स्वर्ण सूचीकर, योगेंद्र रस वगैरह ऐसी कुछ दवाइयाँ सुझाई और वो सुधर रही थी। और अभी भूख लगने लगी है, नींद आ रही है, बाकी सब चीज़ें ठीक है और सेटल्ड है। ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन अचानक सुबह है सीरियस हो गई और डेथ हो गई। ये विनोद डोंबे के बाद ये दूसरा हादसा है कि जहाँ इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है और मृत्यु हो गई है इस प्रकार से। एक कारण वैक्सीनेशन का भी है, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन जबरदस्ती करवाना पड़ा इस प्रकार से। और वैक्सीनेशंस के ज़रिए इस प्रकार के हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा एलोपैथी का ही कहना है। कैंसर के भी बढ़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और दूसरी बात, इतना सहजीवन होने के बाद, उनका तो काफ़ी 45 या 50 बरस का सहजीवन था पति के साथ। और पति की मृत्यु होने के बाद इस प्रकार से हादसे होते हैं, या पत्नी की मृत्यु होने के बाद पति का, या पति की मृत्यु के होने के बाद पत्नी का, इस प्रकार का अचानक दिल का दौरा पड़ना और मृत्यु हो जाना, ये काफ़ी कॉमन है ये। तो शोक ये जो है, ये छुपा रुस्तुम इस प्रकार का हो सकता है। बाहर दिखाई नहीं देता, इन्वेस्टिगेशंस में कुछ पता नहीं चलता, फिर भी इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है। तो ये शोक भी इस प्रकार का कारण है। और क्रोध से पित्त, ये प्रज्वलितमेव आत्मानं मन्यते इस प्रकार से। और जो खास करके महत्वाकांक्षी लोग हैं और उनकी आकांक्षाएँ पूरी नहीं होती है, तो अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। ये बड़ा अजीब माहौल है। दूसरों पर गुस्सा होना ये एक अलग बात है, लेकिन ये अपने आप पर गुस्सा होना ये एक और अलग माहौल है। और फिर इसके ज़रिए भी इस प्रकार से होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहे। तो जहाँ ये हेतु दिखाई देते हैं, वहाँ इन दोषों के बारे में ज़रूर सोचना इस प्रकार का है। और भूताभिसंग से तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है। ऐसी अवस्था में पित्त की चिकित्सा साथ में मनस की, हाँ, दोनों है इस प्रकार से कि पित्त के बारे में भी करना है और मन के बारे में भी करना है। क्रोधो याति कामेन, यहाँ पे प्रतिद्वंद्वी जो है उसके तो क्रोधज ज्वर काम से शांत होता है, और कामजो क्रोधेन इस प्रकार से, और कामज जो ज्वर है उसकी क्रोध से शांति होती है। तो क्रोध के लिए जो पित्त की चिकित्सा में लिखा गया है कि मनोहर कलालापा शशवसारिका शुकाहा वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और कांता प्रिय इस प्रकार की कोई स्त्री, ये पित्त को शमन करने वाली इस प्रकार की है। तो इनका रोल जरूर इसमें रहेगा। और मानस चिकित्सा करनी पड़ेगी इस प्रकार से। संगीत भी या पित्त के लिए, वैसे संगीत तीनों दोषों के लिए भी अच्छा है, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन उस प्रकार का संगीत उस व्यक्ति को पसंद होना चाहिए। नहीं तो हम शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा है करके किसी को सुनाएंगे और उसको बिल्कुल शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो फायदा नहीं होगा। तो उसको जिस प्रकार का संगीत प्रिय है, चाहे शास्त्रीय हो, चाहे सुगम हो, चाहे और कवि या इंस्ट्रूमेंटल इस प्रकार का हो, तो उसी में से पर्याय देने हैं कि ये करो, ये संगीत सुनो इस प्रकार से, तो बात बनेगी। तो इस दृष्टि से करना जरूर इस प्रकार का होगा। अति विभूताभिसंगात कुप्यंती, और भूत सामान्य लक्षण, हाँ, भूत सामान्य जो लक्षण है वो भी उसे इसमें दिखाई देते हैं इस प्रकार से।
मैंने एक अजीब अनुभव सुना था मेरे एक भाई के दोस्त के बारे में कि वो बम्बई से पुणे आ रहे थे स्कूटर पर। और बोगदा क्रॉस करने के बाद एक टनल के बाद एक कठड़ा इस प्रकार का था और दो व्यक्ति वहां पे बैठे थे। स्कूटर स्लो थी, तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, "भाई तंबाकू जाकी, थोड़ी तंबाकू दे देना", इस प्रकार से। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास तंबाकू नहीं है, ऐसा हाथ से ही उनको बता दिया और आगे चल पड़े। फिर करीबन 10 किलोमीटर जाने के बाद उनको फिर से आवाज आई, "भाई तंबाकू जाकी"। तो पीछे वाले ने पीछे मुड़ के देखा, तो वो दो व्यक्ति चलते आ रहे थे उनके पीछे। और फिर हाथ फैलाकर, "वही तंबाकू जाकी, थोड़ी तंबाकू दे देना", इस प्रकार से कह रहे थे। फिर आगे उसने बहुत तेज स्कूटर चलाई। पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है या नहीं है कोई, इस प्रकार से। पुणे में पहुंच गए कैसे भी। एक को तीव्र बुखार आ गया और उसको रूबी हॉल में एडमिट करना पड़ा। और 2-3 दिन लगे उसके बुखार शांति के लिए। दूसरा वैसे ठीक था, लेकिन मन से बहुत घबरा गया था, इस प्रकार से। आगे कुछ हुआ नहीं, दोनों ठीक हो गए इस प्रकार से। लेकिन यहाँ भूताभिसंग रियली था, नहीं था, या केवल भय का माहौल था, ये एक समझ लेने की बात है। अगर भूताभिसंग है तो इतने आसानी से मिटेगा नहीं ये। मुझे लगता है केवल भय के ज़रिए ही हो गया इस प्रकार से। लेकिन 103 तक बुखार आ गया उसको, 2-3 दिन रहा, धीरे-धीरे वो शांत हो गया इस प्रकार से। तो ये एक अजीब उदाहरण, सच्ची घटना इस प्रकार की है। तो इस प्रकार की घटनाओं से हमें जागरूक इस प्रकार से रहना है, ये न हो इस प्रकार से। मैंने एक अजीब किस्सा सुना था, ये लंदन में था। और वहाँ मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद का कोर्स चल रहा था और वहाँ के जो बहुत सारे अध्यापक हैं वो श्रीलंका से आए थे। मारूफ अतीक ये प्राचार्य रहे वहाँ पे। और वो सिंहली मुस्लिम इस प्रकार के थे। आयुर्वेद का अध्ययन बहुत अच्छा है उनका। और अभी तो उनकी उम्र भी काफ़ी है, वो 75 साल या उससे थोड़े ज़्यादा ही होंगे इस प्रकार से। लंदन में प्रैक्टिस भी करते थे। तो मुझे लेने के लिए कार आई थी एयरपोर्ट पर और कार में उनका एक सहयोगी अध्यापक, वो मेरे साथ में था। तो श्रीलंकन आयुर्वेद के बारे में काफ़ी बातें चली। और ये मैंने भूतोज उन्माद या भूतोज अपस्मार के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा, "हम इनको भूत वैद्य के पास भेजते हैं। ये एक अलग है, हमारे यहाँ अलग प्रैक्टिशनर्स है, जो केवल भूतोन्माद या भूत ग्रह की चिकित्सा करते हैं, इस प्रकार से ग्रह बाधा की चिकित्सा करते हैं।" तो ये बड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि श्रीलंकन आयुर्वेद में इस प्रकार से सभी बातें हैं। अभी तिबेटन आयुर्वेद में क्या है, ये भी देखना एक अलग बात इस प्रकार की होगी। तो आयुर्वेद काफी फैला हुआ इस प्रकार का है। और जैसे सिद्ध संप्रदाय भारत में ही है, वैसे तिब्बतन आयुर्वेद, श्रीलंकन आयुर्वेद ये भी प्रचलन में आज भी है और हमसे थोड़े से अलग भी है। इन चरक विमान इट इज सेड टू ट्रीट स्वेदन स्वेदवह स्रोतस। वी हैव टू डू ज्वर चिकित्सा। प्लीज एक्सप्लेन इन बोथ अतिस्वेद एंड अस्वेद इज इट सेम ज्वर चिकित्सा। अतिस्वेद में तो नहीं होनी है। स्वेदावरोध जहाँ पे है बाकी रोगियों में, वहाँ स्वेदन चिकित्सा है। अतिस्वेद में स्वेदन देना और नुकसान करने वाला इस प्रकार का होगा। तो लंघनम स्वेदनं काला वगैरह ये जो है, ये सामान्य रूप से चिकित्सा है।
अतिस्वेद प्रवृत्ति है तो स्वेदन नहीं देना है, इसके बारे में तो जरूर विमर्श करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो तिबेटन मेडिसिन का कोर्स बनाने के लिए मैं गया था सिलेबस निश्चित के लिए, और उन्होंने कहा कि हमें नाड़ी परीक्षा पर 200 गुणों की परीक्षा चाहिए, मूत्र परीक्षा पर 200 गुणों की परीक्षा चाहिए, और इतना सारा मटेरियल तिबेटन आयुर्वेद में है, ऐसा उनका कहना था कि 200 गुणों की परीक्षा रखनी चाहिए, इतना सारा मटेरियल इसमें है। तो ये भी चौंका देने वाली बात इस प्रकार की है। अब नाड़ी के बारे में जो सुझाव आचार्य श्री से मिला है, विद्यासागर महाराज से, तो इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा कि नाड़ी परीक्षा को भली भांति समझने की कोशिश करेंगे, चाहे तिबेटन आयुर्वेद से भी सही इस प्रकार से। What should we do to treat अतिस्वेदन? अतिस्वेदन की चिकित्सा तो स्तंभन ही है वास्तव में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि स्तंभन से भी बुखार बढ़ेगा, और कषाय रसात्मक द्रव्य स्तंभन है वो निषिद्ध है ज्वर में। तो तिक्त रस का ही प्रयोग करना पड़ेगा, जो पित्त कफ शामक इस प्रकार का होगा, और स्वेद को भी कम करने वाला शीतवीर्य इस प्रकार का मुस्ता जैसे है, वो अच्छा प्रकार से काम, अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अतिस्वेद में सोच समझ कर चिकित्सा करनी है, ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो भूताधिकार ये अलग अधिकार है, खास करके बालक ग्रहों के बारे में, इसके बारे में बहस की गई है। तो उनको भलीभांति देखना और उनके लिए चिकित्सा कर पाना, ये अलग चिकित्सा कर पाना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो इस प्रकार के भूताभिसंगज ज्वर में मंत्र चिकित्सा अच्छी तरीके से काम कर सकती है, अगर मांत्रिक अच्छा है तो ये इस प्रकार के सिलसिले जहां जहां दत्त के स्थान है, गाणगापुर से लेकर नाथ संप्रदाय में जो भी इस प्रकार के मंदिर है, एक यहाँ पाथर्डी के नजदीक एक इस प्रकार का 4 किलोमीटर पर एक मंदिर है, वहां पे हम गए थे। तो जब आरती होती है तो जिनको भूताभिषंग या ग्रहावेश है, वो नाचने कूदने लगते हैं। ये खुद से भी मैंने देखे है, वृद्धेश्वर पाथर्डी या तो हम शाम को ही वहां पे पहुंचे थे, आरती चल रही थी, और मैंने खुद ये दृश्य देख लिया। तो यहाँ उनको मुक्ति भी मिल सकती है, जो भी भूत प्रेत पिशाच वगैरह है, उनको मुक्ति भी मिल सकती है। तो ये ध्यान में रखने की इस प्रकार की चीज है। और भूताधिकार एक अलग अधिकार इस प्रकार का है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। शिव उपासना मानस रोग, हाँ, भूतपति जो है वो महेश है, शंकर है, तो उसकी उपासना इसमें फायदेमंद होती है। और मैं ओम नमः शिवाय का जाप सभी को बताता हूँ। लेकिन फिर भी पत्रिका देख के अगर कुछ अलग करना है वो कर सकते हैं। और अगर भूताभिसंग से ये है तो उसकी चिकित्सा से ही चला जाएगा, मानस चिकित्सा से उसमें फायदा नहीं होगा। जो कामशोक भय वगैरह से है वो मानस रोग है, और उसमें मानस चिकित्सा से उसमें रिलीफ आएगा, ये बात रहेगी। विषवृक्षा नीलस्पर्शा तथा नैर्विषसंभवैः अभिषक्तस्य चाप्याहुर्ज्वरमेकाभिषङ्गजम्। गंगापुर दत्त गाणगापूर, हाँ, महाराजांचे क्षेत्र तिथे पुणे दुपारी 12 वाजता आरतीला असेच लोक नाचतात, देवाला शिव्या देतात,
आणि स्वतःला मारून घेतात। या ये गाणगापुर में तो है, गाणगापुर तो काफी फेमस है। कर्नाटक में है, महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर के नजदीक है इस प्रकार से। मैंने भी सुझाव दिए हैं गाणगापुर जाने के लिए इस प्रकार से। तो ये एक अलग मुद्दा, अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो विषवृक्ष, विषवायु इनके स्पर्श से और अन्य विष संभव इस प्रकार से अभिषक्त होने से अभिसंगज विषज ज्वर निर्माण हो जाता है। ये भी बात कही जाती है। ये जो चेरनोबिल की दुर्घटना हुई, उसके बाद में ये रेडिएशन रशिया में हुई, लेकिन जर्मनी में भी ये फैल गया था। और पूरे बदन पे रैश इस प्रकार का आए थे, कई लोगों को बुखार आया था। तो उसमें नानल सर ने विषय के दृष्टि से सुवर्ण सिद्ध घृत का बाहर बाहर से लगाना और अभ्यंतर पान ये चिकित्सा बताई थी और उनको काफी अच्छा रिलीफ मिल गया था। तो विषज भी इस प्रकार का हो सकता है, ज्वर या विषज अन्य इस प्रकार के विकार। और फिर उसके मुताबिक उसकी चिकित्सा करनी है। चिकित्सा विषज्ञीव स शर्म लभते नरः। तो विषज्ञ चिकित्सा से ही उसको आराम मिलता है, तो उस वक्त विषज्ञ चिकित्सा करनी चाहिए। अभिचाराभिशापाभ्याम सिद्धानाम यः प्रवर्तते संधिपात ज्वरो घोरः स विज्ञः स दुस्सहः। अभिचार और अभिशाप के जरिए सिद्धों के जो ज्वर निर्माण होता है, संधिपात ज्वर, वो घोर है और सुदुस्सह इस प्रकार का है। अभिचार यानी कि जारण मारण आदि का विद्या जो खास करके अथर्ववेद में बताई गई है, करणी जिसको कहते हैं। और दूसरों को पीड़ा देने के हेतु ये किया जाता है। रिश्तेदारों में भी ये बात होती है। और फिर उससे निर्माण होने वाला ज्वर या उससे निर्माण होने वाली पीड़ा काफी दुस्सह इस प्रकार की होती है। और सिद्ध पुरुषों के अभिशाप से उन्होंने अगर शाप दे दिया तो भी इस प्रकार का ज्वर या उस प्रकार के परिणाम दिखाई देते हैं। तो इसमें उनकी प्रसन्नता होना यही वास्तव में अच्छी चिकित्सा हो सकती है। अभिचार के बारे में मांत्रिक जो है वो काम करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति जिसने ये अभिचार किया है उस मांत्रिक के शक्ति से अधिक होनी चाहिए, तभी ये सफल होता है, नहीं तो ये सफल नहीं होता। मेरे पास ऐसे 2-3 उदाहरण हैं कि जहाँ अभिचार करने वाले मांत्रिक की शक्ति ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है इस प्रकार से, तो कोई किसी मांत्रिक का प्रभाव नहीं हो रहा। तो मैंने सुझाव दिया कि आप परमेश्वर की प्रार्थना करते रहो, उनकी पूजा अर्चा में रहो, ताकि ये कम से कम बढ़े नहीं, जितना है वहीं तक सीमित इस प्रकार का रहेगा। सन्निपात जरस्युक्तम लिंगम यत् तत् तस्य तत्स्मृतम, लिंगम यत् तस्य तत्स्मृतम। तो सन्निपात ज्वर का जो लक्षण बताया गया है वो यहाँ पे दिखाई देता है। ईश्वरं द्वादश भुजम नाथम आर्यावलोकितम सर्वव्याधि चिकित्सांच जपन सर्वग्रहान जप जयेत तथोन्मादान अपस्मारान अन्यम व चित्त विप्लवम। तो अब ये द्वादश भुज इस प्रकार का ईश्वर ये कौन है? दशभुज हम देखते हैं, द्वादश भुज मैंने कभी सुना नहीं है आप इस प्रकार के। नाथम आर्यावलोकितम, तो आर्यों के द्वारा अवलोकित इस प्रकार का। सर्वव्याधि चिकित्सा के लिए उसका जप करने से सर्वग्रहान जय, सभी ग्रहों का विजय, ग्रहों पर विजय पा सकते हैं। उन्माद अपस्मार और चित्त विप्लव इनको भी वो जीत लेता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है
कि इस प्रकार की मंत्र की चिकित्सा करने से भी फायदा होता है, लेकिन मंत्र की सिद्धि होनी ज़रूरी होती है और इसके लिए ग्रहण काल में उसका जाप करना ज़रूरी होता है। अगर ग्रहण काल में जाप नहीं किया जाए, तो उसको मालिन्य आ जाता है, ये बात बताई जाती है। और बाकी भी अन्य नियम मांत्रिकों को पालने पड़ते हैं, खास करके परान्न सेवन वर्जित है। ये बहुत बड़ा नियम है इस प्रकार से। तो केवल पत्नी या अपनी बेटी के द्वारा सिद्ध किया हुआ अन्न खा सकते हैं, लेकिन बेटी की अगर शादी हो गई है, तो उसके घर भी जाते हैं तो कुछ पैसे रख देते हैं। वो भी मुफ्त में नहीं लेते हैं, इस प्रकार से। पुराने लोग ये करते थे इस प्रकार से। एक तो बेटियों के घर पे रहते नहीं थे, ये भी एक बात थी। और अगर इस प्रकार का कुछ करना पड़े, तो हर खाना खाते समय पैसे रख देते थे इसके नीचे, प्लेट के नीचे। तो नहीं तो खुद खाना बनाना है। ये कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो खुद खाना बनाना है। एक रामानुजन करके सीडैक में है व्यक्ति, पहले पुणे में था सीडैक में, और बाद में बेंगलोर में चला गया इस प्रकार से। ट्रेडिशनली वैयाकरण और वैदिक पंडित है। घर में वैयाकरण, व्याकरण और वैदिक दोनों की शिक्षा ली है। फिर फॉर्मल एजुकेशन में आ गया। 12वीं 11वीं कक्षा उस समय में थी, वो उत्तीर्ण होकर कॉलेज में चला गया और बी कॉम्प्यूटर्स भी बन गया। तो दोनों भाषाओं पर अच्छी कमांड है, संस्कृत भी अच्छे तरीके से बोलता है, अंग्रेजी भी अच्छे तरीके से बोलता है, और कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान इस प्रकार का है। तो ये केवल कूप का या विहीर का पानी पीता है, रेगुलर जो टैप वाटर आता है वो नहीं पीता है। तो उसको लखनऊ में बुलाया गया था व्याख्यान देने के लिए। इसने कह दिया कि मैं केवल कुएं का पानी पीता हूँ, बाकी पानी में नहीं पीता हूँ, तो आप उसका प्रबंध करें तो भी मैं आऊँगा। उन्होंने कहा हाँ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। और वास्तव में उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको लगा कि ऐसी क्या बात है, ऐसे कुएं का पानी कौन पीता होगा इस प्रकार से। जब उतरा और उसको पता चला कि इन्होंने कुछ प्रबंध नहीं किया है, तो उसने कहा ठीक है मैं वापिस जाता हूँ। तो इनकी भागदौड़ हुई, फिर कहीं कुएं का पानी मिल गया और फिर वो 3 दिन वहां तक रहा, अपना खाना खुद बनाता था इस प्रकार से। तो ऐसे भी लोग हैं। ये अजीब बात है। उसने व्याकरण में सॉफ्टवेयर बनाता है, संधि प्रकरण में पाणिनि के नियमों के अनुसार संधि करना, संधि विग्रह करना, ये उसने सॉफ्टवेयर बनाया था। और किसी भी सूत्र को सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो संधि विग्रह वो दे देता था इस प्रकार से। और उसने एक्चुअली एक सुझाव दिया था कि हम प्रथमा षष्ठी के सिंटैक्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो उसका कहना था कि मूल शब्दों तक तुम पहुंचो, वातस्य वातेन वातात्, ये करने की जरूरत नहीं, केवल वात ही पकड़ो, प्रातिपदिक ही पकड़ो इस प्रकार से। और उसी के आधार पर जानकारी इकट्ठा करो। और वही मैंने किया है एक्चुअली। प्रातिपदिक कोश में हम मूल शब्दों पर पहुंचे और ये संख्या में कम है। अब उनका रिलेशनशिप एक बार सेट करेंगे तो जो भी रिलेशन हो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो सब सामने आ जाएगा। अभी तो त्रिस्कंद कोश और द्रव्य गुण कर्म कोश, ये दोनों एक्सप्लोर वहां से हो गए हैं, वहां पे हो गए हैं, लेकिन और भी इसी किसी प्रकार के अगर है तो भी उनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये बड़ी अजीब व्यक्ति है। और वो आज भी धोती और उपर्ण, एक उत्तरीय और धोती, इसी प्रकार से सिडैक में काम करता है, इसी वेश में सिडैक में काम करता है। तो ये बड़ा अजीब, इस प्रकार के भी लोग होते हैं, ये हमें समझना जरूरी इस प्रकार का रहेगा।
संधिपात जरस्वक्तम लिंगम तत्स्मृतम। तो संधिपात ज्वर का जो लक्षण बताए वो उसका एक खाना दूध आने लगे। चित्तेन्द्रिय शरीराणाम अर्थयः अन्याश्च नैकशः प्रयोगम तो विचारस्य दृष्ट्वा शापस्य चैव हि स्वयं श्रुत्वानुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा। तो चित्त इंद्रिय शरीराणाम अर्थयः, विविध प्रकार की अर्थी इन सभी के बारे में। अन्याश्च नैकशः, और अन्य भी अर्थी इस प्रकार से जो बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर होती रहती है, एक नहीं होती, बहु होती है। प्रयोगम तो विचारस्य दृष्ट्वा शापस्य चैव हि, अविचार और शाप का प्रयोग देखकर स्वयं श्रुत्वानुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा, कि खुद सुनकर या अनुमान से और फिर इनके जरिए इनका प्रशम हो जाता है, ये देखकर ये समझ पाते हैं कि ये अभिशापच अभिचारच इस प्रकार का है। वैविध्याद अभिचारस्य शापस्य च तदात्मके यथा कर्म प्रयोगेण लक्षणम स्यात् पृथक्विदम्। तो अभिचार का वैविध्य होने के कारण और शाप का भी वैविध्य होने के कारण उनमें यथा कर्म प्रयोगेण लक्षणम स्यात् पृथक्विदम्, कर्म के अनुसार लक्षण अलग अलग इस प्रकार के हो गए। ध्यान निश्वास बहुलम लिंगम कामज्वरे स्मृतम। ध्यान निश्वास बहुल इस प्रकार का लक्षण कामज्वर में बताया जाता। अब यह शाकुंतल नाटक है और वो दुष्यंत राजा दूरवास ऋषि के, दूरवास ऋषि नहीं, वो अलग ऋषि है, उसके आश्रम में आते हैं, फिर दोनों का प्यार हो जाता है। और वो उसके ध्यान में निमग्न है। उस समय में दुर्वासु के आता था, तो वो ध्यान नहीं देती इनके तरफ, तो वो उसको अभिशाप दे देते हैं कि तुम जिसका ध्यान कर रहे हो वो तुम्हें भूल जाएगा, इस प्रकार से। और फिर उसकी सखियां जो है वो विनती करती है कि उस शाप कुछ दे दो इस प्रकार से, तो वो बताता है कि कुछ इस प्रकार की कोई चीज हो जो उसको याद दिलाए, खाना दूध आने लगे, जो उसको याद दिलाए, तो वो बात हो सकती है इस प्रकार का। कण्वाश्रम, कण्व मुनि का आश्रम, या और ये वास्तव में कण्व मुनि की बेटी नहीं है, वो उर्वशी अप्सरा की बेटी है इस प्रकार से, लेकिन पालन पोषण कण्व मुनि ने इस प्रकार से किया। तो ऐसे हालात में ये ध्यान इस प्रकार से होना, ये कामज ज्वर का लक्षण इस प्रकार का बताया गया है। निश्वास बहुल की उषा से इस प्रकार से करते रहना, ये एक इसका लक्षण इस प्रकार का बताया गया है। शोकजे बाष्प बहुलम त्रास प्रायम भय ज्वरे। शोकज में जो है वो अश्रु बार बार आते रहेंगे, और त्रास प्रायम भय ज्वरे, और भय ज्वर में त्रस्त होते रहना, ये इस प्रकार का रहेगा। तो शोकज अगर है, ये वासवदत्त, स्वप्न वासवदत्त नाटक में राजा उदयन इसी प्रकार का शोकग्रस्त हो जाता है कि उसको बताया जाता है कि उसकी पत्नी वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई इस प्रकार से। तो यह तया सह सितम वगैरह वगैरह वो बातें याद करता रहता है और फिर रोता रहता है, इस प्रकार का है। भय ज्वर में त्रस्त होना, ये प्रधान लक्षण इस प्रकार का दिखता है। क्रोधजे बहु संरंभम भूतावेशे तु अमानुषम। क्रोधज में बहु संरंभ इस प्रकार से तो संत्रस्त बार बार होते रहना या रैश शरीर पर उठना, ये भी एक बात हो सकती है। और भूतावेश अगर हो जाएगा तो अमानुष इस प्रकार का कर्म किया जाता है। एक कड़की से बाढ़ करके एक इस नाटिका है इस प्रकार से छोटी, मेरे ख्याल में रत्नाकर मतकरी की है। तो कोई औरत है, उसको अपत्य प्राप्ति नहीं हो रही, इसके लिए एक कोई उपाय सुझाया जाता है।
ये प्रेत से बच्चे का प्रेत निकाल कर उसके अंगूठे को चबाना है, इस प्रकार से कुछ कर लेती है। और फिर उसको जो संतान होती है वो शैतान होती है, इस प्रकार की कथा है। और ये अमानुष इस प्रकार की क्रियाएं करती रहती है गर्भिणी अवस्था में, पेड़ों पर चढ़ना, वहां से कूदना वगैरह वगैरह, इस प्रकार से, इस प्रकार का उस नाटक में बताया गया है। तो ये अमानुष इस प्रकार के भूतावेश में होते हैं। यहाँ भी गाणकापुर में वगैरह ऐसे वो ऊपर चढ़ते हैं, कूदते हैं, ये बात दिखाई देती है। ये तो गर्भिणी अवस्था में कर रही थी। मूर्छा मोह मद ग्लानि भूयिष्ठम विष संभवे। तो विष संभव अगर है तो मूर्छा मोह मद ग्लानि, ये इस प्रकार से लक्षण होते हैं। केशांचि देशाम लिंगानाम संतापो जायते पुरः। और इनमें से कुछ लक्षणों के पूर्व संताप निर्माण हो जाता है। पश्चात तुल्यम तो केशांचित एषु कामज्वरादिषु। और कुछ लोगों में बाद में संताप इस प्रकार का हो जाता है। तो ज्वर की अभिव्यक्ति पूर्व या बाद में इस प्रकार की हो सकती है। कामादिजानाम उद्दिष्टम ज्वराणाम यद विशेषणम कामादिजानाम रोगाणाम अन्येषाम अपि तत्प्रथम, यहाँ तो स्पष्ट लिख दिया। तो कामादिज ज्वर का जो विशेष इस प्रकार के यहाँ बताया गया, वो कामादिज अन्य रोगों में भी ये होती है। तो मैंने कहा था हेतवर्त तंत्र युक्ति से, लेकिन हेतवर्त तंत्र युक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा यहीं पे बोल दिया है। तो इस सूत्र का काफी विस्तार हो सकता है। जहां जहां ये कारण मिलेंगे इस प्रकार से, वहां वहां उनकी चिकित्सा करना, हेतु विपरीत चिकित्सा करना आवश्यक इस प्रकार का होगा। और उनके जरिए होने वाले लक्षण भी उसमें दिखेंगे। मनस्येते पूर्वम कामाद्यैर न तथा बलम जर प्राप्नोति वात्याद्यैर देहो यावन्न दुष्यति। तो पहले मन का अभिघात हो जाता है काम वगैरह से। न तथा बलम ज्वर प्राप्नोति वातादेह देहो यावन्न दुष्यति। तो वातादि से जब तक देह दूषित नहीं होता तब तक बल ज्वर को प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार से। तो कामादि से जब दोषों का प्रकोप होगा तभी कामज ज्वर वगैरह इस प्रकार की अभिव्यक्ति होगी। वो नहीं होता है, कम मात्रा में होता है, तो ज्वर नहीं होगा, लेकिन बाकी विकार इस प्रकार से होंगे। देहे च अभिहते पूर्वम वातादेर ने तथा बलम जर प्राप्नोति कामादेर मनो यावन्न दुष्यति। और उल्टा, अगर देह पर आघात हुआ है और वातादि से, तब तक उतना बल प्राप्त नहीं होता ज्वर को जो कामादि से मन की दृष्टि जब तक नहीं होती है तब तक। तो आगंतुर अन्वेति निजम विकारम निजस्तथागंतुम अपि प्रवृत्ता। आगंतु निज विकार का अनुगमन करता है और निज भी आगंतु का अनुगमन करता है। तो ये तो आगंतु ज्वर है इस प्रकार से। उसमें देह का अनुबंध हो जाता है, शारीर अनुबंध हो जाता है, लेकिन बीच में ये केवल मन से संबद्ध इस प्रकार के लक्षण रहेंगे। वैसे शारीर अभिघात से भी मानस भाव में परिवर्तन आएगा। और जब तक वो नहीं आएगा तब तक कामादि से मन दूषित जब तक नहीं होता है तब तक उस प्रकार का ज्वर नहीं दिखेगा, कामादि से संबद्ध इस प्रकार का नहीं रहेगा। तत्रानुबंधम प्रकृति च सम्यक ज्ञात्वा ततः कर्म समारभेत। तब प्रकृति क्या है, अनुबंध क्या है, ये अच्छी तरीके से जानकर फिर उसमें कर्म करें। तो बहुत सारे रोगियों में दिखता है कि बहुत दिनों से व्याधि है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये इस व्याधि का नतीजा परिणाम इस प्रकार का है। अगर व्याधि शांत हो जाए तो चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। कई दूसरे रोगों में
चिड़चिड़ापन शुरू में होता है और फिर बाद में जो रोग की अभिव्यक्ति होती है। तो मानस दृष्टया संत्रस्त है और फिर उसका परिणाम शरीर पर हो रहा है। ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर अत्र काश्मीराः विषवृक्षानिलस्पर्शात् इत्यादि ग्रन्थं विषज्वराभिधायकं पठन्ति, विशेषः आविषङ्गजश्च एव विषङ्गजे एव प्रविशति। ये तु न पठन्ति विषवृक्षानिलस्पर्शात् इत्यादि ग्रन्थं। तन्मते अभिषङ्गजे एव विषौषधिगन्धजस्यापि अवरोधः। अन्ये तु विषजं विषजनितपित्तकृतत्वेन दोषजे एव क्षिपन्ति। अभी केमोथेरेपी के जरिए ज्वर आता है या अतिसार, सर्दी ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये विषजन्य है ऐसा समझकर विष की चिकित्सा करनी है। तो मैं उन सभी में दूषी विषारी आगत का प्रयोग करता रहता हूँ। कृत्रिम विष के बारे में भी सोचना है। अभी हमने एक अजेय गुरुत्व करके बनाए, सभी कंटेंट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन खास करके जिन्होंने केमोथेरेपी की बहुत सारी साइकिल्स की है और चालू भी है, उनमें ये अजेय गुरुत्व का प्रयोग करते हैं। उनमें तीनों प्रकार के स्थावर, जंगम और कृत्रिम तीनों प्रकार के विषयों के लिए वो अच्छा बताया गया है इस प्रकार से। तो विष के बारे में अभी एक केमिकल पेस्टिसाइड्स से लेकर केमोथेरेपी, एलोपैथी की दवाइयों के विष, इन सभी के बारे में सोचना है और उन सभी में विष चिकित्सा आवश्यक इस प्रकार के रहेगी। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि विष से ओज का नाश होता है कि ओजस के 10 गुण और विष के 10 गुण परस्पर विरोधी है और ओजस के गुण और दूध के गुण, देसी गाय के दूध के गुण, ये समान इस प्रकार के हैं। तो देशी गाय के दूध का यहाँ पे प्रयोग करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। और वैसे मैं सुवर्ण सिद्ध क्षीर सभी को बताता हूँ, तो ये विषग्न भी काम अच्छे तरीके से करता है, चाहे केमोथेरेपी चल रही हो, चाहे पेस्टिसाइड्स वगैरह का परिणाम इस प्रकार का हो। तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अजेय घृत मेरे ख्याल में वैशेज रत्नावली से ले लिया है, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन देख के बताएंगे। अभी फिलहाल ही में प्रचलन में आए या सुश्रुत संहिता से लिया है शायद। तो एक अच्छा है इस प्रकार से, अभी प्रयोग कर रहे हैं उसके, सुश्रुत संहिता या विषय चिकित्सा। तो इसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं इस प्रकार से। तो निज और आगंतुक इन दोनों को देखना है, कौन सा पहला है कौन सा बाद में है, ये देखकर चिकित्सा करनी है। और चिड़चिड़ापन शुरू में होना और बाद में किसी रोग की अभिव्यक्ति होना, और अब रोगों की अभिव्यक्ति होकर बाद में चिड़चिड़ापन शुरू होना, ये दोनों तरीके से दिखाई देते हैं इस प्रकार से। वर्ण सिद्ध क्षीर कैसे बनाएंगे? 1 कप दूध, 1 कप पानी और सोने की अंगूठी, जिसमें कुछ रत्न वित्न इस प्रकार के नहीं है, या वड़ जिसको बोलते हैं, केवल सोना इस प्रकार से, या कंगन उबाल के 1 कप शेष रखना, ये स्वर्ण सिद्ध क्षीर बनाते हैं हम। घर में भी करते हैं, पानी भी इस प्रकार के स्वर्ण सिद्ध करके लेते हैं और लोगों को भी बताते हैं स्वर्ण सिद्ध क्षीर बनाने के लिए। और फिर उसमें एक कल्प हम हमारे तरीके से देते हैं, गुड़ची सारीवा दुर्वा इस प्रकार का कल्प है। तो रक्त प्रसादन, विषघ्न वगैरह वगैरह, पित्त शामक इस प्रकार के परिणाम और रसायन ये होते हैं। तो इस प्रकार के सुवर्ण सिद्ध दूध लेना। जब घी बनाते हैं तब भी उसमें सुवर्ण डालना, ये काफी अच्छा होता है। और विषग्न परिणाम खास करके उसके दिखाई देते हैं। नांदल सर ने वहां पे जर्मनी में ये सुवर्ण सिद्ध घी बनाने के लिए बताया था। वो बटर आता था, अनसॉल्टेड बटर,
उसमें सोना डाल के भी सिद्ध करना, ऐसा बताया था। तो लोगों ने बनाया तो सही, लेकिन खाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और सभी का कहना था कि ये बटर कॉन्टेमिनेटेड है, तो ये नुकसान करेगा इस प्रकार से। फिर नानल ने खुद खाया, खुद अपने बदन पे लगाया, तो लोगों को थोड़ा विश्वास हो गया और फिर काफ़ी लोगों को उससे राहत मिल गई। ये रेडिएशन के ज़रिए जो तकलीफ़ें हो रही थी, उसमें ये सुवर्ण सिद्ध घी, जैसे हमने तेल चर्चा की वैसे दूध कौन-सा प्रयोग करें? पाश्चराइज़ करें चलेगा? वास्तव में अच्छा नहीं है पाश्चराइज़। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है, दूध बहुत दूर से अगर आता है, ऑटोइम्यून डिसीजेस मध्ये पण गोदुग्ध चांगले काम करते करते करता है। मैं प्रयोग करता रहता हूँ उन सभी में। हमने तेल की जगह से दूध कौन-सा प्रयोग करें? पाश्चराइज़ नहीं चलेगा, लेकिन अगर अवेलेबल ही नहीं है नॉर्मल दूध जो है वो फ्रेश, तो ठीक है, कर सकते हैं। टिकने में दिक्कत होती है अगर दूर से दूध आता है तो। सुवर्ण सिद्ध जल और क्षीर करताना कसा संस्कार होत असेल? किती वेळ गरम केल्यावर त्या जलाला और क्षीराला सुवर्णाचे गुणधर्म प्राप्त होतात? यावर थोड़ा डिटेल सांगा. एक तो केवल उबालना है, फिर 3/4 रखना है, आधा रखना है, पाँव रखना है। इस प्रकार के ग्रंथों में ही वर्णन है इस प्रकार से। तो हम जितनी गुणवत्ता ज़्यादा चाहते हैं, उसके अनुसार कर सकते हैं। पानी पीने के लिए केवल उबालना काफ़ी है इस प्रकार से। लेकिन किडनी फेलियर में हम सुझाव देते हैं कि लाजा और सोवर्ण डाल के 2 लीटर पानी का 500 मिलीलीटर रखें और उतना ही पानी दिन भर में पिए। तो ये बात होती है। दूध के बारे में इस प्रकार का नहीं बताया जाता कि जितना दूध उतना ही पानी लेके दूध शेष रखे, ये बेहतर ऑप्शन है। ये अभी फिलहाल एक ने कहा कि दूध बहुत गाढ़ा बन रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है, उसमें चौथाई पानी रखो, इस प्रकार से। तो अपने-अपने हिसाब से करना है, ये बात इस प्रकार की रहेगी। और क्षीण पाद त्रिभाग अर्ध, इस प्रकार की बात कही गई है। तो वो ज़्यादा गुणकारी इस प्रकार का हो जाता है, ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड इस प्रकार का हो जाता है और उस प्रकार के जल का सेवन करवाने के लिए बोलते हैं। विशेष शोधन ताम्र बलवर्धन सुवर्ण बताया है। ताम्रपात में जलकर रब रख कर फिर उसे संस्कारित कर देते हैं क्या? तो ताम्रपात्र में जल रखकर पीना लाभदायक है क्या? मैंने ये बताया था, हम भी ताम्र पात्र में रखते हैं और उबालते समय स्टेनलेस स्टील में सोना डाल के उबालते हैं। तो ताम्र पात्र में रखने से बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन मिलती है। ये आज का संशोधन है, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। पाश्चर मिल्क का दही जमता है, उस दूध की एफिशिएंसी कम समझे। एक कहना है कि ऑन टंकण कि पाश्चराइजेशन इज किलिंग ऑफ मिल्क। 80 डिग्री तक गर्म किया जाता है और 4 डिग्री तक नीचे लाया जाता है, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो सब मर जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, ऐसा ही कहना है। लेकिन अकर्णम बंधकर्णम श्रेयः, अगर दूध ही नहीं मिल रहा देसी गाय का, जो मिल रहा है वो पाश्चराइज्ड है, तो भी सही है इस प्रकार से। कोशिश करते रहे कि ताज़ा दूध वैसे के वैसा हमें मिल जाए और आने के बाद तुरंत उसको गर्म करना है। मैंने एक अभी सुना कि शाम को दूध की डिलीवरी देते हैं, अनपाश्चराइज्ड इस प्रकार से। मैंने वैसे नासिक में भी देखा था ये। और धारोष्ण दूध मिलता था। तो ये तो और भी अजीब इस प्रकार की बात है, जो लाते थे, तुरंत लाते थे, नज़दीक से आता था और गरम रहता था, धारोष्ण रहता था। तो ये सबसे बढ़िया है और शाम का जो है वो ज़्यादा हल्का है।
कि गायें रात भर बैठी रहती है, घूमती फिरती नहीं है, तो गरिहा स्मृतम औषधम, सुबह का दूध जो है वो गुरु है, शाम का उससे भी अच्छा इस प्रकार का है। तो ये अच्छा इस रहेगा। ताम्र पात्र में रखा हुआ जल पित्तवर्धक होता है क्या? नहीं होता है। गुड़हरती का प्रयोग मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स में कैसा है, और कैंसर में रेडिएशन के पेशेंट क्या दें? गुड़हरित की एक अलग योग है। उसको गुड़हरित के एक तरीके से ही देखना चाहिए। कॉपर टी शायद इसीलिए कॉपर यूज होता है, ये तो मालूम नहीं कॉपर टी में क्यों होता है इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार का एक उपकरण एफआरएलएसटी ने बनाया है कॉपर का। वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन में पानी रखा है तो उसमें वो कॉपर डाल देते हैं। बस उसको रखना है उसमें। तो ये भी बात हो सकती है। ताम्र का बर्तन अगर नहीं है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ताम्र शुक्रनाशक होता है क्या? युवा आयु में ताम्र पात्र उचित होगा? ये बातें काफी एक ही चीज पर हम ध्यान नहीं देते। ये एक मुद्दा है पानी का इस प्रकार का। लेकिन दूसरे और कई तरीके हैं। दूध अगर हम सोना डालते हैं उसमें बाद में तो वो शुक्र को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। तो ये क्षति नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता। तो ताम्र पात्र में रख सकते हैं पानी। उबालना नहीं है उसमें, सिर्फ रखे और फिर वहां से बाहर निकाल के स्टेनलेस स्टील में उबाले, उसमें सोना डाले। ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। ते पूर्वं केवल पश्चात निजैर व्याधिश्र लक्षणा हेत्वौषधि विशिष्टाश्च भवन्त्यागन्तो जोड़ाः। इसके बारे में कल बहस करेंगे। कॉपर में रखे जल को उबालना जरूरी है क्या? उबालना जरूरी है ऐसा नहीं है। लेकिन उबालना है तो सोना डाल के उबालो, ये जाकर रेडिएशन के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करें? ये अजय घृत करो। वैसे ज्यादा पित्त प्रधान इस प्रकार का लक्षण है तो धात्र्यादि घृत का मैं प्रयोग करता हूँ। पित्त शामक अच्छा इस प्रकार का है, कई मरीजों को वो देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, आज रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ये 6 अगस्त का जो है आयुर्योग का, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और एक गलती से एक पोस्ट हुई थी मेरी और सुस्मिता गोपेश्वर की, लेकिन वो पूर्व पोस्ट थी, उसको मैंने अभी हटाने के लिए कहा है। मैं और उपेंद्र दीक्षित और निसार शेख ये 3 मुख्य इस प्रकार के रहेंगे। जो अभी का होगा वो 6 अगस्त को। तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। और दूसरी बात, 20 अगस्त को जो मैं व्यावसायिक और इन्वेस्टमेंट गुंतवणूक निवेश ये जो बात कह रहा हूँ उसका भी होने वाला है। तो मैं अभी उसके फाइनल टच में हूँ। और फिर उसमें भी ज्वाइन हो जाए, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। अम्म, ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।